तो चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जो हम सब महसूस कर रहे हैं, ये जबरदस्त झुलसा देने वाली गर्मी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई, हमारे शहर भट्टी क्यों बनते जा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात कि इससे निपटने के लिए हम सब मिलकर कर क्या सकते हैं। सुनने में शायद यकीन न हो, पर ये सच है। भारत के कई बड़े शहर अब अरब के रेगिस्तानी शहरों को भी गर्मी में पीछे छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है, फिर देखेंगे कि इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, फिर जानेंगे कि हमारे शहर भट्टी क्यों बन गए हैं, और सबसे जरूरी बात करेंगे कुछ कमाल के सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सीधे असर की, लोगों पर क्या बीत रही है। ये सिर्फ गर्मी या पसीने की बात नहीं रह गई है, अब ये एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। अब देखिए, ये जो लक्षण है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, और इनमें सबसे खतरनाक है हीट स्ट्रोक, क्योंकि ये सीधा हमारे शरीर के सबसे जरूरी हिस्सों पर, मतलब दिल और दिमाग पर असर डालता है और उन्हें काम करने से भी रोक सकता है। ये हम सब ने महसूस किया है ना? जब मौसम अचानक बदलता है, मतलब हल्की ठंड से एकदम तेज गर्मी, तो हमारे शरीर को ना एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता, और यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो बात सिर्फ सेहत की नहीं है, ये गर्मी हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जेब को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जरा सोचिए, भारत में हर 4 में से 3 मजदूर, 3 काम करने वाले लोग, वो चाहे किसान हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फिर डिलीवरी वाले, वो सीधे धूप में काम करते हैं। और जब गर्मी बढ़ती है ना, तो उनकी काम करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही जवाब दे जाती हैं, और इसका असर सीधा पड़ता है हमारी थाली पर। सोचिए, जब गेहूं की फसल पकने को होती है, ठीक उसी वक्त ये लू चलती है और 1/4 तक फसल बर्बाद हो सकती है। इसका मतलब किसानों का नुकसान और हम सबके लिए बढ़ती हुई महंगाई। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये जो आर्थिक नुकसान है ना, ये इतना ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा कि हमारी सरकार पूरे देश की शिक्षा पर जितना पैसा खर्च करती है, ये उससे डबल है। सोचिए, इस पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता था। और ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है। सूरज की गर्मी भारत को गरीब बना रही है, मतलब सीधा सीधा हमारी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है ये। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे शहर इतने गर्म हो क्यों रहे हैं? क्या ये सब कुदरती है, या कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं? इसका एक बड़ा कारण है हीट डोम। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने हमारे शहर के ऊपर एक गर्म अदृश्य चादर डाल दी हो। ये चादर सारी गर्मी को नीचे ही कैद कर लेती है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देती, और नतीजा, गर्मी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये प्रेशर कुकर वाली मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेशर कुकर में भाप फंस जाती है, हमारे शहरों में भी गर्मी फंस जाती है। ये ढक्कन की तरह काम करता है, गर्मी को अंदर ही दबाता है और उसे घंटे दर घंटे और ज्यादा गर्म करता जाता है। पर कहानी सिर्फ हीट डोम पर खत्म नहीं होती। एक और विलेन है, और शायद ये बड़ा विलेन है, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल कहीं ज्यादा है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब देखिए, हमारे शहरों में क्या है? कंक्रीट के जंगल, डामर की सड़कें, ये चीजें ना दिन भर स्पंज की तरह गर्मी सोखती हैं, और फिर रात में धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर छोड़ती रहती हैं। यही वजह है कि शहर रात में भी ठंडे नहीं हो पाते, जबकि गांव में जहां मिट्टी और पेड़ पौधे होते हैं, वहां शाम होते ही ठंडक हो जाती है। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की, जो सुनने में काफी बड़ी लगती हैं, लेकिन और ये सबसे अच्छी बात है कि इसके सॉल्यूशंस उतनी ही सिंपल हैं और हमारी पहुंच में हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें ये समझना होगा कि जो आर्किटेक्चर ठंडे देशों में काम करता है, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। वो कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ के लिए बनी ही नहीं हैं। हमें सिंगापुर जैसी जगहों से सीखना होगा, जो अपनी बिल्डिंग्स में ही हरियाली को शामिल कर लेते हैं, उन्हें वर्टिकल गार्डन बना देते हैं। और हाँ, सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, सही पेड़ लगाना जरूरी है। फैंसी पाम ट्री की जगह अगर हम बोगनविलिया, मोगरा या मधुमालती जैसे देसी पौधे लगाएं, तो ये कम पानी में भी पनपते हैं, बढ़िया छांव देते हैं और हमारी सड़कों को खूबसूरत भी बनाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे आइडिया की जो बहुत ही सिंपल है लेकिन कमाल का असरदार है, और वो है
कूल रूफ्स मतलब अपनी छतों का रंग बदलना। और इसका असर आंकड़े खुद बताते हैं। सिर्फ छत को सफेद रंग से पेंट करने पर घर के अंदर का तापमान कम हो जाता है, बिजली का बिल नीचे आता है। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे कोई भी कहीं भी बहुत आसानी से अपना सकता है। और पता है, पेड़ लगाने और प्रकृति की देखभाल करने का ये जो आइडिया है ना, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। ये हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में सदियों से शामिल रहा है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में तो ये शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा था। और इसका इम्पैक्ट मतलब यकीन करना मुश्किल है। एक अकेला आम का पेड़ उतनी ठंडक देता है जितनी 5 एसी 1000 घंटे तक चलकर देते हैं। मतलब एक पेड़ लगाना अपने पूरे मोहल्ले के लिए एक परमानेंट नेचुरल एयर कंडीशनर लगाने जैसा है। सोचिए, अगर हम सब मिलकर ये करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है। तो आखिर में सवाल हम सबसे है, क्या हम सिर्फ गर्मी की शिकायत करते रहेंगे या असल में बाहर निकलकर एक पेड़ लगाएंगे और इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि चुनाव हमारे ही हाथ